आरक्षण की प्रक्रिया पूरा होती ही चुनाव सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। जैसे अभी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। नगरीय निकाय की अगर बात करें तो 11 फरवरी को उसके लिए मतदान होना है, वहीं 15 फरवरी को उसके नतीजे सामने आएंगे। वहीं अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में पंचायत चुनाव होना है और 18, 21 और 24 फरवरी को उसके नतीजे आएंगे। वहीं मुख्यालय स्तर पर टेबुलेशन की बात करें तो 18, 21 और वो 24 फरवरी को होगा। इसी कड़ी में हम जो तमाम जो दावेदार इस वक्त मैं धमतरी जिले के क्षेत्र क्रमांक 12 में मौजूद हूँ और क्षेत्र क्रमांक 12 वैसे तो वनांचल क्षेत्र में आता है, नगरीय क्षेत्र में आता है, वहीं पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तो अनारक्षित मुक्त आरक्षण की प्रक्रिया जब हुई तो अनारक्षित मुक्त यहाँ पर किया गया है। इस लिहाज से तमाम जो दावेदार है यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है। पिछले अगर यहाँ के आंकड़े की बात करूँ तो कांग्रेस का अभी वर्तमान में मीना बंजारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो यहाँ पर वर्तमान में जिला पंचायत की मेंबर है और यहाँ पर तमाम जो दावेदार हैं वो यहाँ लाइन में लगे हुए। हालांकि पार्टी किसी एक पर भरोसा करेगी और किसी एक को ही अधिकृत तौर पर अपना प्रत्याशी बनाएगी। हमारे साथ आज एक शख्स है अरुण साहू। वैसे अरुण साहू कोई उनके एक नाम है, उनका एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वास्तविक में जमीन स्तर पर मेहनत करके एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। वो जमीन में एक दौर में रहे, मेहनत किया और कृषि के क्षेत्र में तमाम बड़े पद्धति से उन्होंने कृषि की और राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी उन्होंने अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर हासिल किया है। वो मेरे साथ है, उनसे बातचीत करूंगा। अरुण भैया, पहले तो आपका बहुत स्वागत, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद। अच्छा, आप जैसे मैं अभी हैं कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, सचमुच ये बात सच है कि आप भी चुनाव के मैदान में? जी, सबसे पहले मैं तो बता दूं, मेरा नाम अरुण कुमार सारवा, मैं ये ग्राम सांकरा का निवासी हूं और ये नगरी तहसील का एक गांव है, बड़ा गांव है। और चूंकि आप जैसे चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव के जो त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं उसमें जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 12 में मुझे पब्लिक का जो एक रुझान है, उनका जो समर्थन है, उसके तहत मैं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हूं और निसंदेह मैं भी एक दावेदार हूं। और अगर जनता चाही और जनता का समर्थन मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो मैं जन सेवा के लिए अपना जो जीवन है वो लगाने के लिए आया हुआ हूं और निसंदेह मैं विकास के लिए ये कार्य करना चाहता हूं और एक प्रत्याशी के रूप में हूं मैं। अच्छा जी भैया, क्षेत्र क्रमांक 12 की बात करें तो ये वनांचल इलाका है, ज्यादातर कृषि पर और मजदूरी पर आधारित यहाँ पर लोग हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लोगों के बीच आप लगातार जाते हैं, आप खुद किसानी से जुड़े हुए हैं, क्यों ऐसा लगता है कि पार्टी आपको टिकट दे? ऐसा क्यों सोचते हैं? जी, मैं एक कृषक हूँ और लगभग मैंने 20 वर्ष की उम्र से ही खेती का काम चालू किया है। पहले तो मैं 3 एकड़ से खेती स्टार्ट किया था, आज लगभग 400 एकड़ में मेरी खेती होती है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस है मेरी खेती, तो पूरे तकनीकी को अपनाकर मैं खेती करता हूं और मुझे ये लगता है कि हमारा जो देश है टेक्नोलॉजी में थोड़ा खेती के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और हमारा जो क्षेत्र है ये भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि हम ये टेक्नोलॉजी को हर किसान तक पहुंचाएं और हर किसान इस टेक्नोलॉजी को अपना करके एक विकसित खेती की ओर आए, है ना, और एक प्रगतिशील कृषक बने। और ये जो खेती का जो वो क्षेत्र है वो लाभ का धंधा बने, लोगों की आय बढ़े, उनकी आय दोगुनी बढ़े। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो उसी क्षेत्र में मैं एक सेवक बनकर किसानों की सेवा के लिए इस क्षेत्र में आना चाहता हूं। हम उनकी आय बढ़ाएं और खेती को लाभ का धंधा बनाएं और फिर एक जो हमारा जो नया भारत है उसमें हम किसानों को एक विकसित कृषक के रूप में बनाएं, ताकि हमारा जो देश है वो एक विकसित भारत बने। जी बिल्कुल जी।
मैं इन क्षेत्र में जैसे घूमता हूँ, लोगों की समस्याएं देखता हूँ। अभी अगर इसी क्षेत्र की बात करें तो वनांचल में तमाम आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। जी, उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। जी। कई बार उन्होंने मांग की, कई जनप्रतिनिधि मौके पर गए, कई अफसर गए, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जी। हाल की अगर बात करूँ, तुमड़ी बाहर आप ले जी, लीजिए, जी, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे, 4 महीने पहले किए, तब भी हम ग्राउंड में थे। जी, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने चक्का जाम भी किया था। जी, तो उस समस्या को आप कैसा देखते हो? अगर मान लो अगर पार्टी आप पर भरोसा करती जी, है या आप जी, जीत कर आ जाते हैं, या जी, परिस्थिति जो भी बनेगी जी, भविष्य की बात, जी। तब आपका क्या प्रयास रहेगा उन विकास की ओर? देखिए, वो जो क्षेत्र जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक जंगल गाँव है और जंगल गाँव में लोग निवास करते हैं। तो अगर हमारा देश विकसित हो रहा है, तो विकसित हो रहा है तो ये तो होना चाहिए कि उनको जो हमारे जो जनता है उनको मूलभूत सुविधाएँ तो मिलनी चाहिए। उनको सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं ये तो हर किसी को मिलना चाहिए। और जैसे उनकी जो लड़ाई है सड़क के लिए, बिजली के लिए और फिर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और भी जो एक बेहतर कृषि के लिए उनकी जो लड़ाई है, मैं इसमें उनका पूर्णतः समर्थक हूँ और मैं तो इन्हीं कामों के लिए आना चाहता हूँ। या फिर अगर हम आकर ये काम ना करें तो हमारा ये जनप्रतिनिधि बनने का और ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो पूर्णतः उनके समर्थन में हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको मिलनी ही चाहिए। जी। भैया, जैसे आप क्षेत्र में लगातार घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जाहिर जी। सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके लिहाज में सबसे बड़ा जो समस्या वर्तमान की परिस्थितियों में, वो क्या लगता है? क्या ज़्यादातर समाज के बीच में, लोगों के बीच में अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है कि आपको लगता है कि नहीं, ये समस्या बहुत जटिल है, इसको मेरे को आपके लिहाज में सबसे बड़ा जो समस्या वर्तमान की परिस्थितियों में, वो क्या लगता है? क्या ज़्यादातर समाज के बीच में, लोगों के बीच में अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है कि आपको लगता है कि नहीं, ये समस्या बहुत जटिल है, इसको मेरे को दूर करना है? देखो, समस्याएँ तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं, जो गाँव में निवास करते हैं, उनकी स्वयं की समस्याएँ रहती हैं। उनकी बहुत सारी जो काम है वो होते नहीं हैं। वो उसका मूलभूत कारण है भ्रष्टाचार। अगर हम देखें सिस्टम में तो जैसे विभागों में या फिर जैसे आप ऑफिस में देखोगे, किसी भी विभाग में देखोगे भ्रष्टाचार ऐसा व्याप्त है, ऐसा लिप्त हैं लोग भ्रष्टाचार में कि छोटा से छोटा काम भी लोगों को बिना पैसा दिए होता नहीं है। मतलब ऐसा है कि नियम का हवाला दे करके उनसे पैसा वसूली करना है, ये कर्मचारियों का एक कहना चाहिए उद्देश्य बन चुका है, अधिकारियों का उद्देश्य बन चुका है और इन कार्यों में कुछ जनप्रतिनिधि भी लगे रहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार को जितना कम हो सके कर सकें। और दूसरा मुझे लगता है कि आज के समय में जैसे हम भारत देश एक कहना चाहिए अपने ज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता है और इन भारत देश में ही 4 वेद जो लिखे गए हैं और उस वेद से ही पूरी दुनिया को ज्ञान मिला, ज्ञान का एक भंडार मिला। उसके बावजूद भी हमारे देश में मान के चलो उस परंपरा को ख़त्म करने का वो जो हमारा जो एक कहना चाहिए सनातन जो धर्म है उसको ख़त्म करने का जो प्रयास चल रहा है, तो कहीं न कहीं हम इसके पीछे पाते हैं जो हमारी जो विरोधी जो देश हैं, जो हमारे डेवलपमेंट से खुश नहीं है, जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। तो ये भी एक समस्या है और हमें अपने देश को, हमारे सनातन को बचाना होगा और जो सनातन की जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमको जन-जन तक पहुँचाना होगा और सनातन से लोग न भटके, लोग अपना धर्म परिवर्तन ना करें, इस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। और एक तीसरा महत्वपूर्ण बात आता है अभी जो है नशा का प्रचलन इतना बढ़ा हुआ है युवाओं में, खासकर हम देखेंगे तो आज हमारा जनरेशन जो है वो गर्त में जा रहा है। तो ये जो नशा है, नशे के कारण कहना चाहिए हमारा जो भविष्य है या फिर हमारा जो अगली पीढ़ी है वो ख़त्म होने पर है। नशे में लोग ऐसे लिप्त हो चुके हैं या फिर नशा के शिकंजे में ऐसा हमारा जो नया जनरेशन आ चुका है, तो हमारा उद्देश्य है कि हम उनको नशे से दूर ले जाएं और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो एक संस्कारवान पीढ़ी बने
और नशे से दूर रहे, और हमारा जो नया भविष्य है, हमारा जो नया भारत है, उसमें हमारा जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो अच्छे लोग बनकर आए, और नशे से जो जीवन बर्बाद हो रहा है उसको समाप्त कर पाए। इस क्षेत्र में भी अपन काम करने का सोच रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कहना चाहिए अभी की समय परिस्थिति में एक समस्या है, तो उस समस्या को हम खत्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल अरुण भी, आपने काफी बढ़िया बात बोला, खासकर नशा के लिए, क्योंकि हम लोग भी आपके क्षेत्र में घूम रहे थे, जब तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका पहला ही समस्या नशा आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ठीक है नहीं बोला, पर 70% लोगों ने बोला, तो गंभीर बातें उस पर विचार जरूर करना चाहिए जो आपने अभी बोला। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, लोग अक्सर जो ग्रामीण लोग हैं सीधे साधे होते हैं, भोले होते हैं, आज हम जब जाते हैं तो मिलते हैं, नेता जो है दावेदारी जब करते हैं तो तमाम समय हमारे पास आते हैं, हमसे ये वादे करते वो दावे करते हैं, लेकिन जब जीत कर आते तो हमारे बीच नहीं पहुंचते। ठीक, हम बहुत ज्यादा उम्मीद उनसे नहीं करते, पर हमारे बीच आकर हमसे हाल चाल पूछे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? आप जीत जाएंगे तो उन लोगों तक लगातार जाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनते रहेंगे, उनके मसले का हल निकालते रहेंगे? जी देखो, एक तो होता है जनता का कहना चाहिए प्रतिनिधित्व करना, और दूसरा ये होता है कि हम एक विजन लेकर चलें। हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए कि हम इस कार्य को करेंगे। देखो, जैसे बात होती है विकास, तो विकास तो इस धरती में एक निरंतर प्रक्रिया है जो होते रहती है, और जैसे देश का विकास है, जिला का विकास है, ग्राम का विकास है, ये डिपेंड करता है फंड के ऊपर कि कितना कहना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, इस विकास के लिए, मतलब आपके स्तर तक जितना होगा जी वो आएगा। एक अलग अलग मुद्दा है, लेकिन एक जब रहता है ना कि हमको विकास करना है, तो विकास करना है तो कई एक विकास ऐसा होता है जो जनताओं की सोच से ही हो जाती है। जब जनता ये सोचता है कि नहीं हम इसको करेंगे, तो जो एक जनताओं में एक ऐसा लगता है कि हाँ इसको करेंगे, और फिर मतलब आप जैसे गांव में देखोगे तो हर चीज गवर्नमेंट ने ही करके दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है ना, कुछ जन भागीदारी से भी हो जाती है। तो एक वो विजन रहना चाहिए, एक सोच रहनी चाहिए कि हम विकास करेंगे। और रही बात जैसे लोग जीतने के बाद में आते नहीं हैं, करते नहीं हैं, तो ये एक गलत मानसिकता है। लोग क्या है, जिस उद्देश्य को लेकर चले रहते हैं उस उद्देश्य से फिर भटक जाते हैं। तो मैं तो अभी कहना बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा ये प्रयास है, मैं हमेशा ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि जो दायित्व मुझे मिले मैं उस दायित्व को पूरा कर पाऊँ, उस दायित्व को पूरा निभा पाऊँ, बस इसी उद्देश्य के साथ चला हूँ। जी बिल्कुल अरुण भैया, हम भी चाहते हैं कि आप जो तमाम जो उम्मीदें रखे हो, आपको शुभकामनाएं, आपकी सारी चीजें पूरी हो, लेकिन वो तो खैर आखिरकार पार्टी तय करेगी कि किसको अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएगा, और ये क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो तय करेंगे कि किसकी उम्मीदों पर वो कितना जनता के दिल में कितना खरा उतरते, तो समय बताएगा मतदान वाले दिन, और चुनाव के जो नतीजे आएंगे उस दिन। फिलहाल अरुण सारवा जी थे, उनसे हमने जब बातचीत किया, तमाम सवाल किए, और उन तमाम सवालों को उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब भी दिया, और उन्होंने कहा है उनके स्तर पर जितनी भी कोशिशें होगी या जितना उनसे बन पड़ेगा, वो क्षेत्र के जो जनता है उनके लिए अगर वो आते हैं चुन कर या जीत कर, तो ये तो भविष्य की बात है, पर उन्होंने तमाम दावे किए हैं, और उन्हें हामी भी भरी है कि वो बिल्कुल जनता के साथ है, और उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहेंगे। जितेंद्र साहू, धमतरी, साकर।